सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हिमानी भारती और आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 10 शुरू करने वाले हैं, जो कि एक कविता है। और हमारी कविता का नाम है कौन। क्या नाम है हमारी कविता का? कौन। चलिए पढ़ते हैं इस आनंदमयी कविता को। तो मैं पढ़ने जा रही हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। अगर न होता चंदा रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने बहाता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर न होते बादल नम में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। ठीक है, ये हमारी कविता लिखी है बाल स्वरूप राही जी ने। ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ इस कविता को, सब ध्यान से सुनेंगे। कविता का नाम है कौन। अगर न होता चंदा रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। ठीक है, तो ये कविता में कौन शब्द के इस्तेमाल से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि अगर सूरज ना होता, चांद ना होता, पेड़ पौधे ना होते तो कौन, वो जो सारे काम कर रहे हैं वो काम कौन करता है ना। जैसे हम देखते हैं, अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर रात में चांद ना होता तो सोचो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता और हमें दिशा, रास्ता दिखता ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है ना। अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर सूरज ना होता तो दिन भी मानो रात की तरह अंधकार ही होता है ना, और दिन जो है हमारा सोने से चमकता नहीं है ना, रोशनी होती ही नहीं अगर सूरज नहीं होता है ना। अगर ना होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर नदियाँ नहीं होती तो पूरे विश्व की प्यास कौन बुझाता। हमें पानी कहाँ से मिलता है? नदियों से, है ना, मीठा पानी होता है। तो अगर नदियाँ ही ना होती तो जग की प्यास कौन बुझाता। अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर पर्वत मतलब पहाड़ ना होते तो ये जो झरने बहते हैं, जिस झरने से पानी आता है ना, नदियों में जाता है, तो ये पानी कौन बहाता है ना। आगे देखो, अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर पेड़ ही ना होते तो हमारी धरती देखो कितनी बंजर दिखाई देती है ना, और हरियाली दिखाई ही नहीं देती। पेड़ हमारे वैसे भी बहुत काम के, अगर पेड़ ही ना हो तो हमारा विश्व जो है, हमारा संसार जो है वो बिल्कुल सूना हो जाएगा। अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर फूल ना होते तो कितना ही नीरस छा जाती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फूल देखते ही हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना, वाह कितना सुंदर है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। तो खिल खिल कर मुस्काता कौन अगर फूल ना होते। अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर बादल ना होते तो आसमान में इंद्रधनुष कौन बनाता है ना। इंद्रधनुष दिखता ना जब बारिश होती है तो इतना सुंदर लगता है। अगर बादल ही ना होते तो इंद्रधनुष बन ही नहीं पाता। और अगर ना होते हम तो बोलो, अगर हम ही ना होते, हम बच्चे ना होते, बड़े ना होते, इंसान ना होते, तो ये प्रश्न उठाता कौन। तो ये प्रश्न ही नहीं, कोई नहीं पूछता कि अगर पेड़ ना होते, पौधे ना होते, है ना। तो सभी चीज का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बातचीत के लिए। बातचीत के लिए देखिए क्या है। अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता, बताओ। अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता, तो हम बोल सकते हैं अगर चांद और सूरज ना होते तो दिन और रात नहीं होते, है ना, सारा एक जैसा लगता है ना। अगर चांद और सूरज नहीं होते, ना होते तो दिन और रात नहीं होते।
सारा समय एक जैसा होता, ना पता होता कि कौन सा दिन है ना कौन सी रात है। ठीक है, आगे देखो, क्या आपने इंद्रधनुष देखा है? अगर आपने कभी इंद्रधनुष देखा है तो हाँ बोलना है आपको, हाँ मैंने इंद्रधनुष देखा है। ठीक है, इंद्रधनुष कब बनता है पता कीजिए। इंद्रधनुष कब बनता है? जब बारिश होती है और धूप भी निकल रही होती है तो आसमान में क्या बनता है? इंद्रधनुष। तो हम बोल सकते हैं इंद्रधनुष बारिश के दौरान बनता है, बारिश के दौरान बनता है। ठीक है, आपने इंद्रधनुष में कौन से रंग देखे हैं? क्या आप जानते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? यस, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आपको यहाँ पे इंद्रधनुष दिखाई भी दे रहा है, तो इसमें आप देखिए कितने रंग है, इसमें 7 रंग है। कौन कौन से? देखो, सबसे ऊपर लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, ये 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ठीक है, इंद्रधनुष में हमारे कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सोचिए और लिखिए। इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। इन शब्दों से आपको कोई ना कोई प्रश्न बनाना है। जैसे कौन, आपने देखा होगा प्रश्न इन्हीं शब्दों से बनता है। कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किसके, क्यों, कब। तो आप क्या क्या प्रश्न बना सकते हैं कि यह कौन है, यह कौन है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। और पीछे लगाते जब हम प्रश्न पूछते हैं तो ये वाला हमारा चिन्ह लगता है, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। कैसे, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद किसने, रावण को किसने मारा, रावण को किसने मारा। किसके, आप किसके साथ रहते हैं, आप किसके साथ रहते हैं। ठीक है, क्यों, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। ठीक है, कब, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप हर एक शब्द से कोई ना कोई प्रश्न बना सकते हैं। आगे देखिए, कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करिए। जैसे अगर पेड़ ना होते तो इन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ है ना, अगर पेड़ ना होते तो क्या होता, हरियाली फैलाता कौन। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, हरियाली फैलाता कौन, हरियाली फैलाता कौन। अगर नदियां ना होती तो क्या होता, अगर नदियां ना होती तो जग की प्यास बुझाता कौन, जग की प्यास बुझाता कौन, कौन हमारी प्यास बुझाता है ना। आगे देखो, अगर ना होते पर्वत तो मीठे झरने बहाता कौन, मीठे झरने बहाता कौन। अगर ना होते फूल तो खिल खिल कर मुस्काता कौन, खिल खिल कर मुस्काता कौन। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ये पंक्तियां पूरी करनी है कविता से। आगे देखो, इसी तरह के कुछ और वाक्य बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। आप भी इस तरह से और वाक्य बना सकते हैं
और अपनी कॉपी में लिखना है। आगे देखिए, आइए कुछ बनाए। इंद्रधनुष और बनाइए और उसमें रंग भरिए। आपको इंद्रधनुष बनाना है और उसमें सुंदर से रंग भरने हैं। 7 रंग जो इंद्रधनुष में होते हैं वो 7 रंग आपको भरने हैं, जो भी हमने पढ़े थे। हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। रंग लिखे हुए हैं लेकिन हमें लिखना क्या है, अपने बारे में जो पूछा गया है। ठीक है, मेरी उम्र डैश साल है। आप कितने साल के हैं वो आप लिख दोगे। मेरी उम्र 7 साल है या 8 साल है या 9 साल है। नारंगी बोल के सामने मेरे घर में डैश लोग हैं। आपके घर में जितने भी लोग हैं 4, 5, 6 तो वो आप लिख देंगे। मैं डैश में रहती हूँ। आप जहाँ भी रहते हो वो लिख देंगे। मैं दिल्ली में रहती हूँ या रहता हूँ, या आप जहाँ भी रहते हो। मुझे डैश खाना पसंद है। आपको जो भी खाना पसंद है आप वो लिख सकते हो, जैसे मुझे खीर खाना पसंद है। मेरा मनपसंद डैश रंग डैश है। जो भी आपका मनपसंद रंग है, जैसे मेरा मनपसंद रंग लाल है। मुझे डैश बहुत पसंद है। जानवर का नाम लिखना है। जैसे मुझे कुत्ता बहुत पसंद है, या आपको जो भी जानवर पसंद है, बिल्ली पसंद है। मैं डैश बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप जो भी बनना चाहते हैं वो आपको लिख देंगे। मैं डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, जो भी बनना चाहता हूँ वो आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये था हमारी प्यारी सी कविता। आशा करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।